ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी रनवे के ऊपर वो वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और वो स्पेशली मेरे को अगर इंस्टाग्राम के ऊपर बोलूँ तो शायद 3 से 4 हज़ार पर्सनल मैसेज आए कि स्पेशली उस वीडियो के लिए काफ़ी डाउट्स थे लोगों को, वो क्लियर हुए हैं। जो मैंने कुछ बातें भी उसमें बोली थी वो शायद आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि परफेक्ट रनवे कैसा और कैसे होगा, कैसा हो और कैसे होगा, राइट। तो वो चीज़ है कि जितना आप रनवे वर्क करते जाएंगे, रनवे ड्रिल्स करते जाएंगे, उतना आपका रनवे क्लियर होता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि किस जो ये जेवलिन है ये रनवे की गेम है, राइट। कुछ गेमें रनवे के बिना है वो, तो वो उतना इफेक्ट उनके अंदर रनवे की कोई ज़रूरत नहीं होती, इम्पोर्टेंस ही नहीं होती। तो ये जो जेवलिन है ये रनवे का इवेंट होने की वजह से इसके अंदर 80% रनवे का योगदान बोल सकता हूँ होता है। बिना रनवे के आप अच्छी थ्रो नहीं कर सकते हो। जिस भी एथलीट का रनवे प्रॉपर सही नहीं है उनकी थ्रो भी सही नहीं मिलेगी आपको। जिसका रनवे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनकी थ्रो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगी, या एक स्टैंडर्ड क्लास थ्रो होती है जो वो उसके अंदर होगी। आप किसी भी अपने ग्राउंड के लड़के की थ्रो निकाल के देख लो, जैसे कोई भी हो सकता है, वो बिगनर्स, अगर उसके रनवे में स्पीड है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, लास्ट में अच्छी पावर पोजीशन बनती है, तो वो चाहे वो बॉल थ्रो है, चाहे वो बॉटल्स थ्रो बोली थी मैंने, या चाहे वो जेवलिन के साथ है, उसका अच्छा ही होगा। तो इसलिए इस चीज़ को सुधारते चले जाओ रनवे और फ्लो को बहुत अच्छा, रिदम, फ्लो, कोऑर्डिनेशंस, इन सब चीज़ों को डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर आप शाइन करते चले जाओ, तो आपके जेवलिन के अंदर और भी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा आपको खुद को। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने इंडिया का क्या हुआ कि जो एक प्रोफेशनल कोच है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, या बीच में कुछ मैंने नाम नहीं लेता, मैंने थोड़े दिन पहले एक चैनल देखा था, वो दिल्ली का ही था शायद चैनल, तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोच कुछ और ही बता रहा है। वो एक्चुअली वो जेवलिन में होता ही नहीं है जो उनमें बताया जा रहा है कि बॉडी ओपन करके थ्रो कर रहे हैं। वो एक लिमिटेशन है उस थ्रो की। वो आप ज़्यादा नहीं तो बस 65 मीटर तक थ्रो कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप फिर बाद में ना करके रहेंगे, ना घाट के, ना वो बढ़ेगी, ना वो पुरानी टेक्निक बोल ही पाओगे। तो वो चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप करो तो परफेक्ट करो, अच्छा करो, अदरवाइज ऐसे टाइम पास करने वाले के पास भी मत जाओ जो आपको सही से करवाए, या एक वेरीफाइड अच्छे कोच हो तो उनके पास ज़रूर आप सीखें। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक में से निकाल लिए थे, तो ज़्यादा नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है, 5 है, तो 5 का आंसर कर रहा हूँ। तो ये 5 अच्छे लगे थे इसलिए, क्योंकि इनके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक वाली बात है। ओके, पहला है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। स्पोर्ट्स से स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी ये आपको मैं स्कूल लेवल से स्टार्ट कर देता हूँ कि अगर आप स्कूल लेवल में, सपोज आप 9th 10th या 11th 12th में हैं, कौन सी भी क्लास में है, और आपका स्कूल नेशनल में मेडल आता है, एक स्कूली स्टेट होती है स्कूल की और स्कूल नेशनल होती है। अगर आप स्कूल नेशनल में कोई अच्छा रिकॉर्ड, कीर्तिमान स्थापित करते हैं, जैसे कि आप सपोज किसी भी इवेंट में, ये जरूरी नहीं है जेवलिन के अंदर, आप 100 मीटर में रिकॉर्ड करते हैं, स्कूल नेशनल का रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप लग जाती है। वो आपको स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं। तो अच्छा खासा वो आपको एक ठीक लेवल का बजट में आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं, जिसमें आपको वो हो सकता है कि मंथली 10,000 प्लस या 15,000 प्लस आपको अकाउंट के अंदर आने लग जाते हैं, जिससे आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है स्कॉलरशिप खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के अंदर आपने देखा ही होगा कि
कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर के टाइम पे ये खेलो इंडिया स्टार्ट हुई थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया इनके अंदर और बहुत पसंद आया मेरे को खुद को भी। और अपने इंडिया गेम्स के अंदर, अब वो एथलेटिक्स नहीं है, गेम्स के अंदर होती है खेलो इंडिया गेम्स, तो उसके अंदर ये क्या होता है कि आप मेडल लेते हैं, आप एक अच्छा रिकॉर्ड बनाते हैं। जब जैसे मान लो कि कुछ एथलीट्स को वहाँ पर स्कॉलरशिप लगी हुई है, वो मंथली 20,000 रुपया उनको खेलो इंडिया की तरफ से आता है, ठीक है। तो वो उनका बहुत अच्छा है कि वो अपने सप्लीमेंट बाय कर सकते हैं और तो और उनको खेलो इंडिया की तरफ से स्पाइक वगैरह भी मिलते हैं, किट्स वगैरह भी मिलती हैं, सप्लीमेंट्स भी हेल्प हो जाती है। तो स्कॉलरशिप हो गई, ये दूसरी स्कॉलरशिप है। तीसरी स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर जब आप इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं या जूनियर नेशनल, क्यों यूनिवर्सिटी और जूनियर नेशनल तकरीबन सेम स्टैंडर्ड सा रहता है, और जब आप उनमें भी अच्छा करते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप लग जाती हैं। जैसे ONGC की तरफ से स्कॉलरशिप लगती है, इंडियन ऑयल की तरफ से स्कॉलरशिप लगती है और कुछ को प्राइवेट कॉरपोरेट की तरफ से भी स्कॉलरशिप लग जाती है। तो कोशिश करें, आपको 3 तरह की इसमें भी लग रही है स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप होने का मतलब ये है, एक तो आपको अच्छे आपकी गेम के अंदर आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, जो आप घर से जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है इसके अंदर। तो वो आप यूनिवर्सिटी लेवल में अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं या जूनियर नेशनल के अंदर या यूथ नेशनल गेम्स होती हैं उनके अंदर देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप लग जाती है। ये मेरा टोटल स्कॉलरशिप के ऊपर है। ऐसे ही सीनियर नेशनल के ऊपर बात लेके आता हूँ। जब ये चौथी है, सीनियर नेशनल के अंदर आप सीनियर फेडरेशन, सीनियर इंटरस्टेट, सीनियर ग्रैंड प्रिक्स या सीनियर ओपन नेशनल, इनके अंदर भी आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, कोई मीट रिकॉर्ड बनाते हैं या आप इन गेम्स के अंदर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं जो एक नेशनल रिकॉर्ड के बराबर होती है, तो आपको स्कॉलरशिप लग जाती है। स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप दोनों सिमिलर हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो आपको ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट की तरफ से भी लग सकती है या GSW की तरफ से लग सकती है, इंडियन ऑयल की तरफ से लग सकती है या किसी प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से भी आपको मिल सकती है। तो ये सीनियर की स्कॉलरशिप हो गई। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ऐसे ऐसे आपको स्कॉलरशिप्स लगती हैं। तो अब आपको उस लेवल के स्टैंडर्ड तक पहुँचना है जहाँ से आपको स्कॉलरशिप लगेगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। जब आप मेंटली अपसेट रहते हैं या ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं है तो आप हर छोटी बात पे चिढ़ते हैं, आप छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, आप छोटी बात पे डिमोरलाइज हो जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं। आप आज मान लो मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ तो छोड़ो यार, क्या ग्राउंड जाना, बोर हो गया हूँ रोज़ एक ही चीज़ करके, या नहीं मेरा मूड नहीं है। तो ये वो चीज़ है। अगर आप मेंटली स्ट्रेंथ है आपके अंदर तो मेरा ख्याल है कि आप बिना किसी डे गैप दिए हुए पर डे ग्राउंड जाते हो और अच्छी ही एनर्जी के साथ आप दोनों टाइम की ट्रेनिंग या तीनों टाइम की ट्रेनिंग अच्छी करते हैं वहाँ पर। और मेंटल स्ट्रेंथ होने के और भी बहुत फ़ायदे हैं। आप छोटे डिसीजन कौन से होते हैं जो किसी भी तरह के हो सकते हैं। जैसे ये कोई एक मुद्दे पे नहीं बोलूँगा, आप हर छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं। आप कोई सुसाइड वाला मैटर ले आते हैं या आप जल्दी किसी चीज़ से गिव अप कर देते हैं या आपको कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो ये एक बहुत सीरियस इशू भी है। और अगर आप इसको सीरियस लेते हैं तो ये सीरियस है, अगर आप इसको सीरियस नहीं लेते तो ये कोई सीरियस इशू है ही नहीं। देखो यार, ये लाइफ है, ठीक है, इसके अंदर अप एंड डाउन, कभी भी स्टेबल नहीं चलती, कभी भी स्टेबल नहीं चलेगी। इनफैक्ट
हर दिन भी अपना स्टेबल नहीं होता। किसी दिन आप एक्टिव उठते हैं, किसी दिन आप थोड़ा सिकनेस होते हैं, किसी दिन आपका बहुत ही अच्छा मूड होता है, किसी दिन आप नींद नहीं पूरी हुई तो डाउन मूड होता है। तो ये कोई बड़ा इशू तो है ही नहीं, ठीक है ना। वो प्लेन लाइफ बोलते हैं उसकी चलती है, जो डेड हो जाता है उसकी लाइन ऐसे कंप्यूटर के ऊपर वो जो होता है उसके अंदर प्लेन आती है। तो अदरवाइज़ यही है, अप डाउन ही है। तो आप वही चीज़ देख के करो कि आप अप डाउन चलता रहता है। आप किसी चीज़ को गिव अप नहीं करना है, आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ को खोना नहीं है, तब वहाँ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपके काम आती है। तो इतनी जल्दी कोई फैसले मत लिया करो कि यार नहीं कि किसी चीज़ को छोड़ो मेरे बस की बात नहीं है। एक दिन पकड़ लिया, अगले दिन छोड़ दिया, मेरे बस की बात नहीं है। खुद से डिसीजन खुद से ही ख़त्म, तो वो चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट है कि मेडिटेशन इन स्पोर्ट्स, इसके साथ ही है ये। यस, इसी क्वेश्चन के साथ है, इम्पोर्टेंट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ एंड मेडिटेशन इन स्पोर्ट्स। या स्पोर्ट्स के अंदर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप किया करो। इफ़ेक्ट देखो करेगा तो वो बंदा जो ग्राउंड टाइमिंग से थोड़ी देर पहले उठेगा। जो ग्राउंड टाइम के एग्जैक्ट 6 बजे टाइम है, 5:45 या 5:40 पे उठ रहा है, वो क्या मेंटल स्ट्रेंथ उसकी मेडिटेशन होगी? वो तो बस कैसे ना कैसे करके पहुंच रहा है ग्राउंड के अंदर। और मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियोस बनाई थी, मैंने आपको खुद को बोला था कि आप ग्राउंड में तकरीबन 20-25 मिनट पहले जाया करो। आपके कोच का टाइम आपका 4 o'clock है, तो आप नियर अबाउट 3:35 3:30 आप पहुंचो। आप अच्छी फीलिंग तब तक जाते जनरेट करो, लाइक रोलिंग करके, फोम रोलिंग, स्ट्रेचिंग, थेराबैंड, ये सब आपको खुद करना है। आपके कोचेस नहीं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, ना कोई आप इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे एक ही दम से सडनली कि आप रात को ही अच्छे लेवल पे पहुंचोगे कि आपको एक अच्छा फिजियो प्रोवाइड करवाया जाएगा कि वो आपको इन चीज़ों के बारे में बताएगा। नहीं, वो एक तो आप ग्राउंड में थोड़ा पहले, आप सबसे पहले बेड टाइम अच्छा टाइम से उठें, रूम के अंदर मेडिटेशन करके जाएं। कुछ बंदे ग्राउंड के अंदर जाके भी करते हैं, वो भी गलत नहीं है, कर सकते हैं। देन आप ग्राउंड में जाके अच्छा फॉर्म रोलिंग वगैरह करें, फीलिंग गुड करें तो वर्कआउट गुड होगा। फीलिंग बैड आप खुद करते हो, वर्कआउट भी बैड होता है। तो ये सारी चीज़ें, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। आप मेडिटेशन के अंदर भगवान को, एक साइलेंट होना है, काम कैसे रह सकते हैं। जितना ज़्यादा आप काम रहने की कोशिश करेंगे, जितना आप कम बोलने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस आएगी। बस ये है, बुद्धा ने यही बताया है। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2-3 महीने ट्रेनिंग छोड़ने के बाद दोबारा ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करें? अच्छा क्वेश्चन लगा, इसीलिए बुक के ऊपर लिख लिया। क्या होता है कि किसी रीज़न से हो सकता है आपका 2-3 महीने का गैप, वो एक इंजरी हो सकती है, वो एक फ्रैक्चर हो सकता है बड़ा, वो एक किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, मैरिज या पार्टीज़, पर इनमें तो इतना टाइम लगता नहीं है। सो वो मेनली यही हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम आ गई है, तो आपका भी गैप आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, कईयों के साथ होता है। तो क्या करना है कि आपको जब 2-3 महीने के बाद आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, आपको एकदम से ही 100 की स्पीड के ऊपर नई ट्रेनिंग को लेके जाना। तो जब आप मान के चलो इस बात को, जब आपका 15 से 20 दिन का गैप हो जाता है, तो आप टोटली अनफिट हो चुके होते हैं। मैं गैप किस चीज़ को बोल रहा हूँ? जो प्रॉपर ग्राउंड जाना बंद है। मान लो मेरा आज ही ग्राउंड जाना बंद है, 20 दिन के बाद ना तो ये बॉडी बचेगी, ना ये मसल क्वालिटी बचेगी, ना ये इंडोरेंस बचेगा, ना ये स्पीड बचेगी, ना ये कोऑर्डिनेशन बचेगा, ना ये एक्सप्लोसिव बचेगा, ढेरों चीज़ें हैं गिना दूंगा, ना ये डाइट ही बचेगी। ये डाइट भी तब है अगर आपकी कंटिन्यू ग्राउंड है। अगर आपकी ग्राउंड भी नहीं है तो फिर आप डाइट भी नहीं खाते हैं। जैसे पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, जब इनके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद तो बुक्स कहाँ हैं पता ही नहीं चलता, और पेन कहाँ है उनके। बोर्ड एग्ज़ाम वाले जो वो गत्ता होता है वो पता नहीं कहाँ होता है। तो आप वैसी फ्रिक्वेंसी में नहीं रहते हैं जैसी फ्रिक्वेंसी में आप
ड्यूरिंग योर कंटिन्यू वर्कआउट, इन कंटिन्यू स्टडी या किसी भी फील्ड के अंदर आप कंटिन्यूसली जो करते हैं, कंटिन्यूटी होती है अपनी, उसके दौरान रहते हैं। तो ये आप जब स्टार्ट करें तो स्लोली स्टार्ट करें। एक ही बार में 100 की स्पीड पे लेके जाओगे या तो आप इंजर्ड हो सकते हैं, मसल पुल हो सकती हैं, आपका जो मूड है वो फिर से ऑफ हो सकता है कि नहीं यार बहुत मुश्किल है, नहीं अब नहीं, आप धीरे धीरे एंटरटेन फन करके कर सकते हैं वर्कआउट को, फनी वेव के अंदर। आपका वर्कआउट बोरिंग नहीं होना चाहिए, समटाइम जोकिंग, किडिंग या कोई और गेम भी हो जाए। तो ऐसे उम्मीद ज़्यादा है आपको वर्कआउट को दोबारा फिर 1-1.5 महीने के अंदर उसी स्टेज पे लेके जा सकते हैं आप। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो उसी स्टेज पे दोबारा नहीं जाएंगे। ओके, तो कोशिश करें जब गैप हो जाए तो दोबारा एक ही बार में आप ना करें, स्लोली आप करें। ओके, 4th क्वेश्चन है, ट्रेनिंग के बाद खाना खा के नींद नहीं आती, क्या करें? ये मॉर्निंग के ट्रेनिंग की बात थी, मेरे को याद है। जब ऐसी चीज़ हो, पहली बात तो मेरा ख्याल ट्रेनिंग ओवरलोड हो सकती है। आपका पहला रीज़न ये है कि रिकवरी बॉडी को सही नहीं हुई, तो आपको नींद ना आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब ऐसा हो तो ORS पाउडर आता है जिसको इलेक्ट्रॉल बोल लेते हैं, आप 1 लीटर पानी के अंदर घोल लें और उसको पिए। 2-3 पैकेट लेके आओ, 2-3 पैकेट एक दिन में पियो, आपको रिकवरी अच्छी हो जाएगी। डिहाइड्रेट जो बॉडी थी वो हाइड्रेट हो जाएगी और अच्छी रिकवरी दे देगी आपको। सेकंड, आपको अगर वो किसी स्ट्रेस से नहीं नींद आ रही तो कोशिश करें कि अच्छा म्यूज़िक सुने, काम म्यूज़िक पॉजिटिव। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं ना, आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। तो आपको स्लीपिंग म्यूज़िक भी मिलते हैं, आपको पॉजिटिव म्यूज़िक भी मिलते हैं, आपको हर चीज़ की यूट्यूब के ऊपर है। तो आप कोशिश करें हेडफोन लगा के पॉजिटिव सॉन्ग्स चला के और आराम से सो जाएं। माइंड को शांत करके फील करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, उस चीज़ को फील करेंगे। आपको ज़्यादा नहीं 10 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो कोशिश करें कि, और किसी टेंशन की वजह से नींद है तो कोशिश करें कि टेंशन ना लें, तो नींद आ जाएगी, नींद की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव थिंग्स ही आपको अच्छी नींद भी देती है। तो कोशिश करें कि यार ये चीज़ ना, और वर्कआउट का लोड है तो नो प्रॉब्लम। अब दूसरा जो सेशन होगा वर्कआउट का, जो इवनिंग सेशन है, वो टाइम लाइट कर दो आप, तो आपको रात को नींद उतनी रिकवरी हो जाएगी, आप ज़्यादा सो पाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, तनाव कैसे दूर करें? तनाव, ओके, तनाव वो चीज़ है कि ये किसी एक टाइप का तनाव नहीं हो सकता। तनाव के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकती हैं, वो हजारों तरह के तनाव हैं, बहुत। आजकल तो हर चीज़ का तनाव है। तनाव लेके आप मन में कोई बात बिठा लेते हैं तो उससे होगा कुछ भी नहीं, दुनिया चलती रहती है। आपने देखा होगा, आप अगर सैड है ना तो आप कोशिश करो कि भीड़ के अंदर से जाके आना, आप सैड मुंह लेके ही जाना, आपकी तरफ कोई नहीं देखेगा, दुनिया हंसती खेलती है, निकलती रहती है, आप ही टेंशन लेके बैठे मिलते हो वहाँ पर। तो कुछ नहीं, आपको तनाव कैसे दूर करना है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जो मेडिटेशन टाइप है। तो आप सेम लाइक मैंने बोला कि यूट्यूब के ऊपर अच्छी पॉजिटिव थिंग्स वाले सॉन्ग सुने, अच्छा म्यूज़िक लिसन करें, और साथ में आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी, वो आपके धर्म के ऊपर, कोई भी धर्म हो, धर्म सारे अच्छे हैं, वो आप अपने धर्म की हॉली बुक्स उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोई स्टोरीज बुक पढ़ सकते हैं, कोई नॉवल पढ़ सकते हैं, कोई मूवीज़ देख सकते हैं। बस मूवीज़ ऐसी ना हो कि कोई भूत वाली देख रखी उससे तनाव और ले लिया आपने, तो ऐसी चीज़ नहीं देखनी। आपको पॉजिटिव चीज़ ही कोई देखनी है, साइलेंट काम। बहुत अच्छी सीरीज़ हैं नेटफ्लिक्स या जी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, तो आप वो चीज़ें देखें। तो कुछ मोटिवेशन, कुछ हटके देखा करो। सम टाइम आप एनिमेटेड देख सकते हैं, एनिमेटेड बहुत अच्छी मूवी है, मेरे को बहुत स्पेशली अच्छी लगती है। कि और कुछ नहीं तो यार
मैं सही बताऊँ आपको कि जब मैं थोड़ा बहुत कभी भी तनाव फील करूँ या कुछ करूँ, बोलती है ना कि मेरी दौड़ बहुत लंबी नहीं है, मैं यूट्यूब के ऊपर मोगली मेगा एपिसोड निकाल लेता हूँ। अब कोई मेरे को देख के बोलेगा कि मैंने कभी मेगा एपिसोड भी देखता हूँ, तो मैं मेगा एपिसोड 1 से स्टार्ट किया था। शायद मेरे को लगता है कि मैंने 200 क्रॉस कर लिया हूँ, तो वो उसमें से मेरे को कुछ सीखने को कुछ ना कुछ तो चलो मिल ही जाता है जंगल के बारे में। वो भले गप है, मेरे को पता है, बट एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, मोगली के आप देख सकते हैं। और मैं थोड़ा हिस्टोरिकल ज़्यादा वीडियोस देखता हूँ, थोड़ा अपने हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, अपने देश की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि अंग्रेज कितने साल आए थे, क्या राज करके गए हैं, क्या छोड़ के गए, क्या ले गए, ये सारी चीज़ें। और मुगल्स एम्पायर के बारे में, सिख एम्पायर अपने बारे में पढ़ता हूँ, या काफ़ी और राजाओं के बारे में पढ़ता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप देखा करो, तो तनाव से ऑटोमेटिक जब माइंड को बिजी कर दोगे ना, तनाव कहीं नहीं रह जाएगा। तनाव उनके ही आता है जो माइंड घुमाते रहते सारा दिन, जो फ्री हैं या कुछ जिनको करना नहीं है। तो तनाव आप बिल्कुल मत फील करना। तो ओके, आपके लिए एक और चीज़ बता देता हूँ। हो सकता है कल शाम को एक और वीडियो बनाऊँ विद जेवलिन, तो उसके अंदर कईयों के क्वेश्चन नहीं आए मेरे पास, मतलब अप्रिशिएट किया सबने। तो जो क्वेश्चंस हैं वो इतने स्टैंडर्ड लेवल के नहीं हैं, तो मैं खुद ही उसके ऊपर वीडियो बनानी पसंद करता हूँ। जो ये वीडियो मैंने रनवे की बनाई है, आप कोशिश करना जैसे मैं बता रहा हूँ उसके अंदर एक एक चीज़, अगर आवाज़ फट रही हो तो हेडफोन लगा के सुनना मैं बोल क्या रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, मैं जो कल वीडियो बनाऊंगा रनवे के अंदर भी कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, वो तो रनवे हो गया। अब जब हम थ्रो कर रहे होते कंपटीशन के अंदर, या आपने देखा होगा बहुत सारी बातें कि ट्रेनिंग के अंदर टेक्निक कुछ और होती है, कंपटीशन के अंदर कुछ टेक्निक और हो जाती है। क्यों? वो तनाव है। अगर आप अपने ही कॉम्पिटिटर को लेके तनाव फील कर रहे हैं कि यार मेरा कंपटीशन तो इसके साथ है, तो यार फिर इससे अच्छा आप गेम छोड़ सकते हैं। क्योंकि आप जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, वो तो कुछ है ही नहीं। आपका कंपटीशन तो फिर वर्ल्ड लेवल पे चेक करो, वो चाहे वर्ल्ड जूनियर के साथ चेक करो या यूथ वर्ल्ड के साथ चेक करो, यूथ ओलंपिक्स होती हैं उसके अंदर चेक करो आपका स्टैंडर्ड क्या और उनका क्या। तो कॉम्पिटिटरों के साथ तनाव नहीं रखे जाते, तनाव ना इन चीज़ों से आना ही चाहिए आपके अंदर। ओके, कुछ एक क्वेश्चन और लिखा था कि सॉरी एक सेकंड, हाँ एक क्वेश्चन और लिखा था कि जिनकी टेक्निक गलत हो गई हो बहुत सालों से करते हुए, उनकी टेक्निक सही कैसे हो। पहली बात तो ये काफ़ी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, हो जाएगी। वो बोलते हैं कि हम कॉपी के ऊपर भी अगर हम पेंसिल से लिख देते हैं तो रेजर से बिल्कुल क्लीन तो नहीं हो जाता, थोड़ा बहुत निशान मार्किंग तो रह जाती है। अगर हम पेज को टेढ़ा करके देखें तो वो रहती है, तो आपके अंदर भी वो चीज़ें रह जाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन चेंज हो जाती है। चेंज करने के लिए करना क्या है कि वीकली एक पॉइंट के ऊपर काम करना। ठीक है, वीकली सिर्फ एक पॉइंट, वो हाथ डाउन हो सकता है किसी का पीछे, उसको आप करना है। तो वीकली एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि मेरे को हाथ आज के बाद डाउन नहीं करना है। तो एक वीक के अंदर आपको एक प्रॉब्लम पकड़ लेनी है अपनी, आपका एक फॉल्ट पकड़ लेना है और उसको सही करना है एक वीक के अंदर। तो एक वीक के अंदर जो फॉल्ट पकड़ लिया उसके ऊपर काम करना है आपको 10 दिन। ठीक है, 10 दिन जो काम आप कर गए ना उसके ऊपर, वो आपके दिमाग के अंदर फीड हो जाएगा, सबकॉन्शियस के अंदर चला जाएगा, वो सिग्नल देगा आपको कि हाँ ये फॉल्ट था, अब इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, अब ये दूर करना है, मेरे को परफेक्ट करना है। वो किसी का ऐसे मैं बोलूँ तो नी बैंड होता हो सकता है ब्लॉक के अंदर, वो पिछले वाला पैर हवा में हो जाता होगा, वो अगले वाला हाथ ऊपर हो सकता है, या थ्रोइंग आर्म डाउन हो सकती है, या किसी की बाहर निकल के आ सकती है, या किसी की इंजरी हो सकती है किसी टाइप की। तो वो सारी चीज़ आपको एक वीक काम करना है और 10 दिन उसके ऊपर एनालाइज करना है खुद को, और आफ्टर 10 डेज क्या इम्प्रूवमेंट है एक वीडियो आप बना के रख सकते हैं। और डायरी के ऊपर एक डायरी जरूर लगाओ, हर बच्चा डायरी जरूर लगाओ। डायरी इसलिए नहीं लगानी
कि आप सब लिखते फिरे जेवलिन डायरी के पहले पेज पे कि जेवलिन जो है वो मेरी सब कुछ है, और वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखना आपको। जस्ट फॉर योर वर्कआउट डायरी, स्कूल में मिलती है ना जो होमवर्क डायरी, सेम वर्कआउट डायरी है, तो उसके अंदर आपको लिखना है ये एक वर्कआउट है मेरा, कंप्लीट है, नीचे साइन करो अपने, ठीक है। ये चीज़ के ऊपर करना है। हाँ, मैं कोई जेवलिन के साथ अभी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है, तो थ्रो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थ्रो पैगिंग आपको छोड़ के भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता कि इंजरी है या उस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर दूँ। तो आप कोशिश करें कि जो मैं 10 वीडियो बनाऊंगा, तकरीबन 10 बनाऊंगा, और 10 के अंदर आपको एक फॉल्ट के ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा। जो रनवे फॉल्ट है वो मेरी रनवे वाली देख सकते हैं। इससे पहले कि जेवलिन कैरी कहाँ करनी है, पैगिंग करे तो कैसे करे, स्टार्टिंग की पैगिंग ऐसे हो, ओके, ग्रिप के ऊपर भी बना दूंगा, कौन सा ग्रिप ज़्यादा कारगर है, जो आपको जल्दी आपके दिमाग में आ जाए कि यार इस ग्रिप में मेरी जान लग रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक एक करके एक वीडियो में एक ही चीज़ बताऊंगा। ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप बोलो ये तो पहले भी बताइए, मेरे को उससे फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता, आप बोलते रहोगे। मेरा काम ये है कि मेरे को परफेक्ट बनानी है। कुछ आपको मैं गलत भी बता दूं ना, बहुतों को तो पता ही नहीं चलेगा मैं बोल क्या रहा हूँ और बता क्या रहा हूँ। सच मानना, अगर मेरे को आपके साथ धोखा टाइप कुछ करना होगा तो मैं गलत वीडियो बना के डालता रहूँगा, उससे आपको पता नहीं लगेगा। सही बता रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर्स को तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, वो भी देखेंगे ही। तो हमें काम की चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है, और जो आप करो और आपको फ़ायदा लगे। और मेरे को सच्ची बड़ी खुशी होती है कि आज भी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मैसेज आए होंगे, नियर अबाउट 2000 मैसेज होगा, जिसके अंदर ये था कि सर पहले इतनी थ्रो लग रही थी, अब आपका वर्कआउट कर रहा हूँ। कोई कोच नहीं था, कंप्लेंट थी उनकी कि कोच नहीं है उनके पास, बट विदाउट कोच वो अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए क्लैपिंग मैं करता हूँ। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो वो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो चलो मैं कल एक जेवलिन के ऊपर बनाऊंगा, वो क्या टॉपिक हो वो मैं आपको चलो अभी बता देता हूँ। कुछ लोग हम रनवे करते हैं, जैसे सीधा भागते हैं, तो हम जब लास्ट जो स्टेप होते हैं वो कईयों के सीधा भागते लेफ्ट को चले जाते हैं। जैसे ये मैं इधर हूँ तो ये इस साइड चले जाते हैं, इस साइड। जब हम इस साइड जाते हैं तो हमारी बॉडी ड्रॉप इस साइड हो जाती है। तो कोशिश करना है, हम एक लाइन में भाग रहे हैं ना, तो हल्का कर्व आए, मतलब नाम मात्र, उसको ये नहीं बोल। जब हम लेफ्ट की तरफ भाग रहे होते हैं तो हमारा हाथ बाहर निकलता है। इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये आपका हाथ ब्लॉक होकर कहाँ जाएगा, देन ये हाथ की हिट किस साइड होगी और आपको किस साइड जाना है, फॉलो थ्रू किस साइड करना है, ठीक है। तो कल वीडियो बनाता हूँ। ओके, गुड लक, सभी अच्छा करो, बाय बाय।